हेलो एंड वेलकम बैक टू माय आरडी इंग्लिश। माय फ्रेंड, आज की इस सेशन में हम लोग एक इम्पोर्टेंट पोम्स द सोल्जर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। यह रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। यह देशभक्त कविता है। देखते हैं द सोल्जर्स, एक सैनिक। द सोल्जर्स का मतलब होता है एक सैनिक। एक एक शब्दों को बारीकी से समझेंगे, पढ़ेंगे, बने रहिएगा लास्ट तक। रूपर्ट ब्रूक कवि का नाम है। 1887-1915 रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 में और देहांत 1915 में हुआ। वॉज बर्न, वह जन्मे थे। इन में अ वेल टू डू एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है समृद्ध या प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए। एकेडमी, शिक्षित, फैमिली, परिवार। एकेडमी का मतलब होता है शिक्षित, ठीक ना। तो रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 में एक प्रसिद्ध शिक्षित परिवार में हुआ। हिज फादर, उनका पापा, वॉज था एक हाउस मास्टर मतलब हेड मास्टर एट में रग्बी स्कूल का मतलब ये नाम है रग्बी स्कूल का। तो इसका क्या अर्थ निकालना। तो उसके पापा जो थे वह हेड मास्टर थे। कहाँ का? तो रग्बी स्कूल का। उनके पापा रग्बी स्कूल का हेड मास्टर थे। वेयर, जहाँ रूपर्ट ब्रूक वॉज थे एजुकेटेड, शिक्षित हुए, बिफोर के पहले, गोइंग जाने से, टू किंग्स कॉलेज जाने से पहले, जहाँ रूपर्ट ब्रूक शिक्षित हुए थे। कैम्ब्रिज, यही किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पहले जहाँ रूपर्ट ब्रूक शिक्षित हुए थे। डब्ल्यू बी इट्स एक प्रसिद्ध कवि हैं। तो यही कहते हैं कि डब्ल्यू बी इट्स द फेमस पोएट, एक प्रसिद्ध कवि, डिस्क्राइब्ड, वर्णन किया, हिम, उसे, एज के रूप में, द हैंडसमस्ट, सबसे सुंदर, यंग, युवा, मैन, आदमी, इन इंग्लैंड में। डब्ल्यू बीट्स जो है ये रूपर्ट ब्रूक को, डब्ल्यू बीट्स एक सबसे फेमस कवि हैं जो रूपर्ट ब्रूक को सबसे सुंदर युवा के रूप में, एक सबसे सुंदर युवा आदमी के रूप में इंग्लैंड में वर्णन किया। कहते हैं कि यह इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवा हैं, आदमियों में सबसे सुंदर युवा है। ही अस्यूम, वे मानते हैं, एक सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक, या यही प्रतीकात्मक होगा, रोल, भूमिका। वे एक सुंदर प्रतीकात्मक भूमिका मानते हैं। दैट, जो एवेंचुअली, अंत तक, टर्न्ड, बदल जाते हैं, टर्न्ड इनटू एक फ्रेज है, एक होगा, ठीक ना। वो बदल जाते हैं। द मिथ, कल्पित, कल्पित कथा को कहते हैं मिथ ऑफ के यंग, एक युवा, जो मानते हैं कि यह एक प्रतीकात्मक भूमिका है जो अंततः एक युवा के कल्पित कथा के रूप में बदल जाते हैं। एंड, और, ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर, और युद्धों में खत्म हो जाते हैं, सुंदरता हट जाती है। ही डाइड, वह मर गए। ऑफ सेप्टिसिमिया, वह मर गए। ऑफ सेप्टिसिमिया एक बीमारी है जो कैंसर की तरह होता है। वो ब्लड कैंसर की तरह होता है, खून में हो जाता है। जब खून में इन्फेक्शन से जहर फैल जाए तो उसे सेप्टिसिमिया कहा गया है। तो ये कहते हैं कि ही डाइड, वह मर जाते हैं, वह मर गए। ऑफ सेप्टिसिमिया नामक बीमारी से। ऑन अप्रैल 23, 1915, 23 अप्रैल 1915 में वह सेप्टिसिमिया नामक बीमारी से देहांत हो गए, मर गए। ऑफ का मतलब होता है फ्रॉम, ऑफ माने फ्रॉम यानी से। ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमन्स के आइलैंड से दूर। इन द एजियन, एक एजियन भी प्लेस है, स्थान है। इन द एजियन में। ऑन हिज वे, अपने रास्ता में। टू अ बैटल, युद्ध के लिए। एट गोपोपोली में युद्ध के लिए जब जा रहे थे तो रास्ता में एजियन में, आइलैंड से दूर, लेमन्स के आइलैंड से दूर उनका देहांत हो गया। कब? तो 23 अप्रैल 1915 में। किनका? ये रूपर्ट ब्रूक का। आगे है कि ब्रूक जो है, प्रश्न आपसे पूछेगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कहाँ पर इनका देहांत होगा। तो गोपोपोली जाते समय इनका देहांत होगा, बैटल में, युद्ध में, रास्ता में ही सेप्टिसिमिया से देहांत हो गया इनका। कहते हैं रूपर्ट ब्रूक जो है
रिमेंबर्ड याद किए जाते हैं, एज के रूप में, अ वार पोएट एक युद्ध कवि। रॉबर्ट ब्रूक को एक युद्ध कवि के रूप में याद किए जाते हैं। हु जिन्होंने, इंस्पायर्ड, हु का मतलब जो या जिन्होंने, इंस्पायर्ड जो प्रेरणा दिए, पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति की, इन द अर्ली फेजेज प्रथम चरण में, अर्ली का मतलब प्रारंभिक, प्रारंभिक फेजेज चरण में, वह प्रारंभिक चरण में देशभक्ति की भावना, देशभक्ति की प्रेरणा दिए। ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के ही हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो शुरू हुए थे तो वही प्रथम चरण में 1914 में शुरू हुआ था, वही 1 वर्ष के बाद इनका देहांत हो गया है। तो यही है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में यह देशभक्ति की भावनाओं को प्रेरणा दिए थे, सभी को लिख करके दिए होंगे। हिज रेपुटेशन, उसकी जो ख्याति है, चीफली मुख्य रूप से, रेस्ट ऑन पर आधारित 5 वार सोनेट्स, रेस्ट ऑन मतलब पर आधारित 5 वार सोनेट्स, 5 वार सोनेट्स मतलब 5 युद्ध सोनेट्स पर इनका ख्याति आधारित है। यानी कह सकते हो सोनेट्स क्या होता है, तो 14 लाइन की एक पंक्ति होती है, 14 लाइन की कविताओं को, 14 लाइन की पंक्तियों वाली कविताओं को हम लोग सोनेट्स कहते हैं, ठीक ना। ऑफ विच, सोनेट्स को भी टू पार्ट में बांट दिया गया है, लेकिन यहाँ नहीं बताएंगे। ऑफ विच, जिनमें से, द सोल्जर इज अनडाउटेडली, निसंदेह, द बेस्ट, वो सबसे सुंदर है। कहता है जिनमें से द सोल्जर निसंदेह, बिना संदेह को कह सकते हैं कि सबसे सुंदर है। एंड और द मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड, और बहुत अधिक क्रिश्चियनीय धर्म से संबंधित है। तो मेरे दोस्त, हम लोग इसका जो रूपर्ट ब्रूक का इंट्रोडक्शन है उसका अध्ययन कर चुके हैं, देख लिए हैं। अब हम लोग द सोल्जर्स, इसका ये जो एक पोम्स है इसका हम लोग हिंदी अनुवाद एक एक शब्दों को बारीकी से समझेंगे और देखेंगे। लेकिन इसे बताने से पहले मैं बता दूं कि अभी जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं यह एक सोनेट है, और सोनेट में 14 लाइन होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सोनेट में कितने लाइन, तो आपको जवाब देना है कि 14 लाइन होते हैं। लेकिन इन 14 लाइन के जो सोनेट होता है इसे 2 पार्ट में बांट दिया गया। फर्स्ट के जो 8 लाइन होते हैं उसे ऑक्टेव, और सेकंड का जो 6 लाइन होते हैं उसे सेस्टेट कहा गया है। ऑक्टेव और सेस्टेट ये 2 लाइन होते हैं, 2 पार्ट में बांट देते हैं किसको, तो सोनेट को। ठीक, जैसे मैं बता दूं, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, मैं लिख के रख चुका हूँ ताकि समय न लगे। ये देखिए, सोनेट में 14 लाइन होते हैं, इसे 2 पार्ट में बांटा गया है, ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव में 8 शुरू का 8 लाइन और सेस्टेट में अंत का 6 लाइन आता है। ठीक, ये पूछता है बीए पार्ट 1 में, और आपको इस अपना एक इंटर में भी पूछेगा 1 नंबरी में कि ऑक्टेव, ये जो 6 लाइन होते हैं सोनेट का, इसे क्या कहते हैं, अंत के 6 लाइन, या ऑक्टेट कहाँ होता है, शुरू का 8 लाइन या अंत का 8 लाइन क्या होता है, ये से पूछेगा। तो आगे चल शुरू करते हैं अब इसका अनुवाद। देखिए, द सोल्जर, सैनिक, इफ़ आई शुड डाई, इफ़ अगर, आई मैं, शुड डाई मर जाऊं, थिंक, देखिए ये जो इफ़ के बाद अगर कभी भी शुड आई ना, तो उसमें आप कल्पनावाचक भी लेंगे, यानी कल्पना से ही संबंध जोड़ेंगे। जैसे इफ़ आई वुड गो, अगर मैं चला जाऊं, यहाँ वुड भी आए तो कोई भी मॉडल आए तो आप कल्पना वाला लेंगे, ठीक ना। इफ़ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं। थिंक, सोचना या समझना। ओनली, केवल या बस। दिस, यह। ऑफ मी, मुझे या मेरे मौत का। अब यहाँ पर ही डाई रहता लेकिन नहीं है, इसका अर्थ हम लोग दिमाग लगाएंगे, इसमें होगा मौत, ठीक ना। इफ़ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं। थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे मौत का बस इतना समझना। क्या समझना, कि दैट, की देयर्स, कुछ, देयर्स सम, कुछ है, कॉर्नर, हिस्सा या कोना, ऑफ अ फॉरेन फील्ड, विदेशी, यानी फील्ड का मतलब होगा भूमि, विदेशी यानी विदेशी जमीन का, विदेशी भूमि का कुछ हिस्सा है। दैट, जो, इज, है, फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए। फॉर एवर एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है हमेशा हमेशा के लिए। इंग्लैंड, इंग्लैंड का। कहते हैं कि इफ़ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं। थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे मौत का बस इतना समझना। दैट, की देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, विदेशी जमीन का कुछ हिस्सा। दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो गया, इंग्लैंड का है। देयर शैल बी, जहाँ होंगे। इन दैट रिच, उस अमीरी, अर्थ, अर्थ यानी भूमि में,
उस अमीरी भूमि में, इन दैट रिच अर्थ, उस अमीरी भूमि में, अ रिचर डस्ट, अमीरी धूल कण, कंसील्ड छिपा हुआ, कंसील्ड का मतलब होता है छिपा हुआ। तो इन दैट रिच अर्थ, उस अमीरी भूमि में, अ रिचर डस्ट, एक अमीरी धूल कण, कंसील्ड छिपा हुआ, एंड अ डस्ट, वही कण, होम, जिसे इंग्लैंड बोर्ड, इंग्लैंड ने जन्म दिया, वही धूल कण छुपे होंगे जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिए। यहाँ पर ही कवि कह रहे हैं वो अपने बारे में कि अगर मैं मर जाऊंगा ना तो मैं तो धूल कण हूँ इंग्लैंड का, और मैं अमीर भी, जब मेरा राष्ट्र जो अमीर है तो मैं भी अमीर हुआ। तो यही कहते हैं कि उसी अमीरी भूमि में अमीर धूल कण छिपे होंगे, तो समझना कि हमेशा के लिए इंग्लैंड का है जहाँ मुझे दफनाया जाएगा, ऐसा कवि कह रहे हैं। अर्थात जहाँ रॉबर्ट ब्रूक को दफनाया जाएगा। कहते हैं कि शेप्ड, आकार दिए, वही धूल कण होगा जहाँ जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिए, शेप्ड, आकार दिए, मेड अवेयर, ज्ञान दिए, मेड अवेयर, परिचय कराए, ज्ञान दिए, गेव, और दिए, वंस, एक बार, हर फ्लावर्स, अपने फूल, टू लव, प्यार के लिए, और एक बार अपने फूल प्यार के लिए दिए, हर वेज, अपने रास्ताएं, टू रोम, घूमने के लिए। यहाँ कह रहे हैं कि रूपर्ट ब्रूक को इंग्लैंड ने ही रास्ताएं जन्म दिए हैं, आकार दिए हैं, ज्ञान दिए हैं, एक बार प्यार के लिए फूल दिए हैं, और घूमने के लिए, टहलने के लिए, इंजॉय करने के लिए रास्ताएं दिए, अपना रास्ता दिए हैं। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, इंग्लैंड्स का यह शरीर, ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड्स का यह शरीर, ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, ब्रीदिंग सांस ले रहे हैं, हवाएं ले रहे हैं, इंग्लिश एयर, अंग्रेजी हवाएं ले रहे हैं, अंग्रेजी सांसें ले रहे हैं। यही जो यहाँ बता रहे हैं कि अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड, अंग्रेज, ये इंग्लैंड का जो बॉडी है, इंग्लैंड की बॉडी, वह अंग्रेजी सांस ले रहे हैं। और आगे बताया है यहाँ, ये देखिए, ये देखो क्या है, ये देखो अच्छी तरह से देखो, वास्ट, यही वही शरीर, वास्ट बाय द रिवर्स, नदियों में नहाए हैं, नदी यानी इंग्लैंड के ही नदी में नहाए हुए हैं, ब्लेस्ड, आशीर्वाद पाए हैं, बाय सन्स, रोशनी से, ऑफ होम, राष्ट्र की रोशनी से आशीर्वाद पाए हैं। कौन थे? यही बॉडी। एंड, और, थिंक, सोचो, दिस हार्ट, यह हृदय, यह दिल, ऑल एविल, सभी बुराइयों को, शेड अवे, त्याग दे, सोचो कि यह हृदय सभी बुराइयों को त्याग दे, अ पल्स, एक कंपन, इन द इटर्नल माइंड, आंतरिक दिमागों में, आंतरिक यानी अंतर आत्मा में, नो लेस, कुछ खत्म नहीं होगा। अर्थात सोचो कि अगर हम लोग बुराई को त्याग दे, या हृदय बुराई को त्याग दे, छोड़ दे, तो ये जो कंपन चल रहा है दिमागों में, वह खत्म नहीं होंगे, वह हमेशा चलते ही रहेंगे। गेव्स, और अवगत, गेव्स का मतलब होगा यहाँ अवगत कराते हैं, जो अवगत कराते हैं। कौन? तो यही जो चलने वाले कंपन, जो कंपन चल रहा है वही कंपन हमें अवगत कराते हैं। गेव्स यानी अवगत कराते हैं। समवेयर, कहीं ना कहीं, समवेयर, कहीं ना कहीं, बैक थॉट्स, सोचों को, पीछे के यानी दिए गए सोचों को, बाय इंग्लैंड गिवन, इंग्लैंड के द्वारा दिए गए सोचों से हमें यह कहीं ना कहीं अवगत कराते हैं। क्या चीज़ अवगत कराते हैं? तो वही पल्स जो होता है, कंपन, जो ब्रेन में, आंतरिक ब्रेन में जो कंपन चलते हैं, वह कंपन हमें बार बार अवगत कराते हैं। किससे? तो इंग्लैंड के द्वारा दिए गए सोचों से। हर साइट्स एंड साउंड्स, उसके साइट्स का मतलब दृष्टि होता है, हर साइट्स, उसके दृष्टि से, एंड साउंड्स, साउंड्स यानी ध्वनि से, आवाज़ों से हमें अवगत कराते हैं। और अवगत कराते हैं ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, अपने दिन के रूप में सपनों की खुशी को अवगत कराते हैं। एंड, और लाफ्टर, हंसी, हंसी को अवगत कराते हैं, हंसी से अवगत कराते हैं। लर्नड ऑफ फ्रेंड्स, दोस्त से जो सीखे गए हंसी है, उस हंसी से अवगत कराते हैं। क्या चीज़ अवगत कराते हैं? तो यही पल्स यानी ये जो कंपन है वो। एंड जेंटलनेस, वहाँ की भद्रता से, भद्रता का मतलब होता है नेकी, यानी नेकता से, वहाँ के नेकता से हमें अवगत कराते हैं, वही पल्स, वही कंपन। इन हार्ट्स एट पीस, हृदय में, शांति के हृदय में, इन हार्ट्स यानी हृदय में, एट पीस, शांति के, शांति के हृदय में, वह अवगत कराते हैं, यही शांति के हृदय में। अंडर में एंड इंग्लिश हेवन, स्वर्ग यानी स्वर्ग में, यानी यहाँ कहते हैं अंडर एंड इंग्लिश हेवन, अंग्रेजी स्वर्ग में
शांति के हृदय में हमें यह अवगत कराते हैं। क्या क्या चीज़ से? तो यहाँ बताते हैं कि वह जो उसका दिए गए हंसी है, सपना है, जितना कुछ भी दिया है वो सब कुछ से हमें जो कंपनी पल्स जो माइंड है वह अवगत कराते हैं। तो मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और यदि आप और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करना, मैं बनाऊंगा। वैसे भी बनाते ही रहूँगा। सब्सक्राइब कर लीजिए ना प्लीज़। इसे शेयर भी करो, अपने दोस्त को हेल्प करो मेरे दोस्त। बाय।